प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। अशुद्धि के दिनों में महिलाओं द्वारा रसोई के बाहर भोजन बनाकर परिवारजनों को खिलाती हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? सर्वथा अनुचित। मैंने इस विषय में कई बार कहा, YouTube के माध्यम से बहुत वायरल भी हुआ है। मुझे बताया कि इस क्लिप को लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। पूरे देश में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस जग रही है। आज पुनः मैं आप सबसे ये बात कहना चाहूँगा, अशुद्धि के दिनों में महिलाओं का चौके में प्रवेश नहीं होना चाहिए। जो लोग आधुनिकता की होड़ में ऐसा कर रहे हैं, उसके बड़े घातक परिणाम आ रहे हैं। हमारे यहाँ 3 दिन की जो शुद्धि की व्यवस्था है वो होनी ही चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। मैंने कई बार कई तरह से इस बात को कहा है, उदाहरण भी दिया है। वो एक डॉक्टर भाई वाला उदाहरण मैंने दिया है जो आज मैं वापस नहीं दोहराना चाहता, या चलो दोहरा ही देता हूँ। देखिए क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। उदाहरण तो और भी बहुत है, लेकिन ये मैं आप सबको देना चाहता हूँ। एक डॉक्टर था, कुछ भी खाए उल्टी हो जाती थी। अच्छा डॉक्टर। एक बार उसकी माँ उसे लेकर मेरे पास आई, बोली महाराज जी कुछ उपाय बताइए, डायग्नोसिस करने में कुछ नहीं निकलता, सारा इलाज फेल। और खुद वरिष्ठ डॉक्टर, और उसे कुछ भी खाए उल्टी हो जाए। पता नहीं मेरे मन में कैसे ये विचार आया। किसी किसी के भाग्य से कई भी प्रकार के विचार आ जाते हैं। मैंने ऐसे ही पूछा, उसकी धर्मपत्नी साथ थी। हम बोले ये बताओ तुम अशुद्धि के दिनों में चौके में जाती हो? बोले महाराज इसमें क्या है? डॉक्टर बीच में ही बोला, मैं इन रूढ़िवादी बातों में नहीं पड़ता महाराज, ये तो साइंटिफिक चीज़ है, पत्नी जाती है। मेरे मुंह से निकला तेरी बीमारी की जड़ यही है। महाराज इससे बीमारी का क्या ताल्लुक? हम बोले सारे तर्क एक तरफ रख, जो मैं कह रहा हूं वो कर, तुमको ठीक होना है तो ठीक है। मैंने उनके घर के रसोई की सारी चीज़ों को अलग करवाया, पूरे घर की शुद्धि कराई, विधान किया, और घर की शुद्धि हुई। चौका फिर से व्यवस्थित हुआ। हम वहीं थे, उनने चौका लगाया, आर भी हुआ। और आप सुन करके ताज्जुब करेंगे, 15वें दिन के बाद से आज तक उसे उल्टी नहीं हुई, अपने आप ठीक हो गया। एक डॉक्टर। आप लोग इनका अनुपालन कीजिए, 3 दिन की शुद्धि होनी चाहिए। और इसका 2 बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन आपके घर में ही है कि पुरुष लोग भोजन बनाना सीख ले, कम से कम 3 दिन तो ड्यूटी करें। क्या बड़ी बात है, 3 दिन पुरुष लोग भोजन कराएं। और दूसरा सॉल्यूशन सामाजिक स्तर पर होना चाहिए। हर समाज में एक भोजनशाला चालू होनी चाहिए। जैसे भिंडर वालों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। अन्नपूर्णा, राजा श्रेयांश अन्नपूर्णा भोजनालय चलाते हो। वहाँ आपको 12 महीना घर का भोजन मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है। आप अपने यहाँ एक ऐसी भोजनशाला चलाइए जिस घर में, उससे क्या होगा, जिस घर में खाना बनाने वाला नहीं है वो आदमी यहाँ आकर के खाना खाएगा। कोई बाहर का आदमी होगा वो यहाँ आके खाएगा, और टिफ़िन सर्विस भी आप दे दे तो घर तक चला जाएगा। हमने अजमेर में भी कहा, तो अजमेर में भी ये चल रहा है, देश में अनेक स्थानों पे चल रहा है। ये परिपाटी चलनी चाहिए, क्योंकि एकल परिवारों के कारण आज परिवार में मजबूरियां आ जाती हैं। तो उसकी जगह ये सिस्टम अगर आप लागू करेंगे, तभी आपका कुलाचार सुरक्षित होगा और धर्म की परंपरा आगे बढ़ सकेगी। गुरुवर नमोस्तु। जब घर में कार्यक्रम होता है तब सब एक होते हैं, और जब धार्मिक कार्यक्रम होता है तब सब अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए घरेलू फंक्शन में तो साथ होना पड़ता है, साथ होते नहीं हो तो दूसरे को क्या बताएंगे। घर की प्रतिष्ठा और घर की साख की बात होती है। धार्मिक और सामाजिक प्रसंगों में लोगों की निष्ठा उतनी नहीं रहती, क्योंकि ठीक है चलता है, समाज में है, धार्मिक कार्यक्रम में मेरा इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे घर के आयोजनों में आपकी जागरूकता होती है, वैसी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के प्रति जिस दिन आपकी निष्ठा प्रकट हो जाएगी, वहाँ आपको बिना बुलाए इकट्ठे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। हमें जानवर क्यों नहीं पालने चाहिए?
और जैन धर्म में क्या जानवरों का निषेध बताया है? नहीं, जैन धर्म में जानवर पालने का निषेध नहीं है। पशुपालन को आर्य कर्म कहा गया, कृषि कर्म के अंतर्गत कहा गया। भगवान ऋषभदेव ने पशुपालन का भी उपाय बताया, लेकिन क्रूर प्राणियों को नहीं पालना। पशु पालन का निषेध नहीं है। गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट, गधा, ये सब लोग पालते थे। इनके माध्यम से परिवहन करते थे। गाय से दूध का उत्पादन होता था, भैंस से दूध का उत्पादन होता था, और इनके पालन पोषण से इनको संरक्षण मिलता। आज भी पालने का विधान, इसमें कोई दोष नहीं, पर क्रूर प्राणी को मत पालो। कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ जैसे क्रूर प्राणी को पालना पाप है। जैन शास्त्रों के अनुसार कुत्ता, बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों के पालन से नरकायु का बंध होता है। इनमें नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है। गाय पालो, हर घर में गाय होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिस घर में गाय होगी वहाँ नकारात्मकता कभी नहीं पनपेगी। अब तो रिसर्च हो गया है, जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जिन्हें एंजाइटी है या इस तरह के और प्रॉब्लम है जिससे उनकी मेंटालिटी सोसाइटल होते जा रही है, वो गाय के निकट रहे, गाय को सहलाए, गाय के निकट रहे, गाय का दूध पिए, तो 2-3 महीने में ही बहुत अच्छे परिणाम आ जाते हैं। उनकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। तो ये बदलाव होना चाहिए। लेकिन आजकल गाय घर से बाहर चले गई और कुत्ते घर के भीतर आ गए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल नए मंदिर और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बहुत हो रही है, परंतु अभिषेक पूजन के लिए वेतन पर पुजारी रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आप सबसे कहूँगा एक पूजन कम करो, पर कम से कम मंदिर के गर्भगृह की साफ सफाई आप अपने हाथ से करो। उसे भी पूजा मानो। गर्भगृह की पवित्रता को बनाओगे तो मंदिर की रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। माली और व्यास को अगर आप गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाज़त दोगे तो उचित नहीं। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, पूरे देश के लोगों को जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उनसे कहता हूँ कि गर्भगृह में आप ऐसे लोगों का प्रवेश ही बंद करो। हमारे यहाँ कहते हैं अशुद्ध वस्त्र में गर्भगृह न जाएं, लिखा रहता है बहुत जगह, जाना भी नहीं चाहिए। तो माली शुद्ध वस्त्र पहन करके जाता है क्या? क्यों प्रवेश दे रहे हो? त्रिलोकीनाथ की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? भगवान के चरणों में जाकर रटे रटाए लाइनों को पढ़ने का नाम पूजा नहीं है। भगवान के चरणों में जाकर अपने श्रद्धा भरे उद्गार प्रकट करने का नाम पूजा है। अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का नाम पूजा है। तो आप अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए, अपने हाथों साफ सफाई कीजिए। गुरुवर नमोस्तु। पुण्य को बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्यवर्धक क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे पुण्य बढ़े। 4 क्रियाएं: पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्यम उपार्जनीयम। गृहस्थों के लिए पुण्य वृद्धि के 4 कारण बताएं। जिनेन्द्र भगवान की पूजा, फिर सुपात्र को दान, गुरुओं की सेवा, व्रतों का पालन और उपवास। समझ गए? तो देव पूजा, पात्र दान, व्रत संयम का पालन और उपवास अपने जीवन में जितना कर सको करो। गुरुवर नमोस्तु। भगवान आदिनाथ जी ने 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था क्या उच्च और नीच गोत्र के आधार पर की थी? देखिए, वर्ण व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था ये अलग अलग है। जिसे इस विषय में ज़्यादा जानना है, पंडित फूलचंद सिद्धांताचार्य की एक कृति है वर्ण, जाति और धर्म, उसे जरूर पढ़ें। भोग भूमि में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पर सभी उच्च गोत्री थे। कर्म भूमि में ब्राह्मण वर्ण बाद में बना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 3 वर्ण था। और हमारे यहाँ ये बताया गया है कि शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् वपु शुद्ध्या तादृश है। शूद्र भी यदि व्रती बन जाए तो उच्च गोत्री बन सकता है। इसलिए गोत्र का संबंध उनसे नहीं लेना। और 4 वर्ण के लोग जैन धर्म का पालन करते थे।
गोत्र की जो चर्चा आगम में आती है वो एक ही है, संतान कमीन आ गए, जीवाय रणस्स गोद मिदिशन्ना, उच्चम नीचम चरणम निच्चम ऊंचम हवे गोदो। कि पीढ़ियों के क्रम से चले आ रहे जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। जिस कुल में पीढ़ियों से शुद्ध आचार की परिपाटी है उसका नाम उच्च गोत्र, और जहाँ अशुद्ध आचरण है उसका नाम नीच गोत्र। तो इसका संबंध हमारे आचरण से। गुरुवर नमोस्तु। क्या सर्वज्ञ भगवान को अनंत आकाश के अंत का और अवधि ज्ञानी मुनि को क्या अंतिम द्वीप के अंत का ज्ञान होता है? जिसका अंत हो उसे अनंत कैसे कहेंगे? आपने अनंत बोला, फिर अंत भी बोल रहे हैं, तो जिसका अंत है वो अनंत नहीं हो सकता। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्याय को जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। इसका तात्पर्य सब नहीं, सर्व का अर्थ अनंत होता है। वो अनंत द्रव्य और उनकी पर्यायों को एक साथ जानते हैं। अनंत क्या है? जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कोई छोर ना हो। अगर अंतिम कोई छोर हो तो भगवान जाने, जब अंतिम कोई टारगेट हो तो भगवान जाने, जब छोर ही नहीं तो अंत कहाँ। इसलिए भगवान अनंत को अनंत के रूप में जानते हैं। समझ गए? और वर्तमान में जो मुनिराज हैं, इन मुनिराजों का भी सीमित ज्ञान है, असीम ज्ञान नहीं। गुरुवर नमोस्तु। भ्रष्टाचारी हम किसी विभाग, सरकार या अधिकारी को कहते हैं, तो क्या हम इस भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं? भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति के लिए आरोपित करना ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के विषय में पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट हो गई। भ्रष्टाचार करने वाला जहाँ तक दोषी है, उसमें सहभागी होने वाला भी कम दोषी नहीं। पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। पर तंत्र ही कुछ ऐसा बन गया है कि अब भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहने में भी लोगों को दिक्कत होने लगी। वो तो शिष्टाचार बन गया है। तो इस व्यवस्था को बदलनी होगी। हर व्यक्ति के भीतर नैतिक चेतना जगाना हो। गुरुवर नमोस्तु। जब हमारे बड़े परिजन भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, तो क्या भगवान का अभिषेक पूजन छोटे बच्चे कर सकते हैं? एक बार एक बच्चा मेरे पास बहुत मायूस होकर आया। वो बच्चा था 12-13 साल का। मैंने पूछा, क्यों, क्या बात है, तू आज इतना मायूस कितना है, क्यों है? महाराज हमारे पापा को सुधार दो ना। हम बोले, क्यों, क्या बात हो गई? महाराज वो मंदिर ही नहीं जाते हैं। हम तो हमेशा मंदिर जाते हैं और सोचते कब संडे आए भगवान का अभिषेक करें। महाराज हमारे पापा कब सुधरेंगे? संयोगतः उसके पिता उसी समय आए थे। हम बोले, देख अपने बेटे की व्यथा सुन और कुछ सीख ले। उस व्यक्ति के मन में इस बात का बड़ा गहरा असर पड़ा और दूसरे दिन से ही वो अभिषेक करना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे मन में धर्म के प्रति लगाव है और आँख में थोड़ा पानी है, तो ऐसे बच्चों के सवाल से अपने आप को प्रेरित करो और कुछ अच्छा करने के लिए संकल्पित हो। गुरुवर नमोस्तु। किसी मंदिर या संस्था में दी गई दान राशि प्रतिनिधि नहीं पहुंचाता है, तो क्या उसे पुण्यार्जन का लाभ मिलेगा? और क्या ऐसी संस्था को दान देना चाहिए? जो इस तरह की हेराफेरी करे, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करे, ऐसे व्यक्ति को तो कतई पद पे रहने का अधिकार नहीं है। इससे तो लोगों का विश्वास खंडित होता है। और मैं तो कहूँगा, जिस संस्था में ऐसे व्यक्ति हों, उस संस्था को दान देना भी पाप है। क्योंकि आपने दिया किसी के लिए और पैसा लग रहा कहीं और, तो ये उचित नहीं। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान परिवेश और समय को देखते हुए क्या हम जैन धर्म के सिद्धांतों व नियम में लचीलापन नहीं ला सकते हैं? देखिए, लचीलापन या सरलता को कतई में असेवनीय नहीं मानता। लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लचीलापन न लाओ जिसमें हमारा धर्म ही खो जाए। आपने जो उदाहरण दिया स्वाध्याय के विषय में, स्वाध्याय करिए, पर स्वाध्याय करने मात्र का कोई लाभ नहीं है। आपने कहा हमें पढ़ने का शौक़ था। शौक़ के लिए जो स्वाध्याय करते हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। स्वाध्याय एक तप है, वो शौक़ नहीं। स्वाध्याय परमम तप अपन बोलते हैं। तो आप तप को तप की तरह कीजिए जब तक आप ज्ञान की विनय नहीं करेंगे। आपके जीवन में ज्ञान घटित नहीं होगा।
तो ज्ञान की विनय कीजिए, जमीन पे बैठिए, बिस्तर अशुद्ध होता है, जिनवानी आप कैसे रखेंगे? तो वो पवित्रता को मेंटेन करने का मतलब कड़ाई नहीं या कठोरता नहीं, ये तो प्रोटोकॉल का पालन है। किसी गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो उघाड़े सिर नहीं जा सकते, पाँव धोकर के ही अंदर आपको प्रवेश करना होगा, क्योंकि वहाँ का नियम है। और ये नियम किसी को कठिन नहीं लगता, आधुनिक से आधुनिक व्यक्ति को अच्छा लगता है कि हमको इसका पालन करना है। इसी तरह ये चीज़ें आपकी माँ ने या आपको किसी बड़े जन ने हिदायत के रूप में कहा तो हो सकता है ये सब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ये प्रतिक्रिया हो। लेकिन ये कह कर के कि देखो बेटा, जिनवानी को पढ़ने से भी ज़्यादा फल जिनवानी के विनय का मिलता है, ये बात अगर दिल दिमाग में बिठा दी जाए तो बच्चा खुद विनय करेगा। तो हमारी सीख देने के तरीके के अंतर का असर होता है। हम सही तरीके से सीख दें, जिनवानी की पूर्ण विनय करें। इसी तरह कोई भी धर्म की क्रिया है, क्रिया के पीछे छिपे हुए विज्ञान का जब बोध करा दें तो वो कठिन नहीं लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए रात्रि भोजन है। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को कहो कि रात्रि भोजन छोड़ दो तो वो कहेगा मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके भीतर में दया का भाव जागृत कर दो और कहो कि रात्रि भोजन में हिंसा और उसका उसे आभास हो जाए, अगले दिन से खाना बंद कर देगा। अभी कुछ दिन पूर्व एक युवक मेरे संपर्क में, वो कभी रात्रि भोजन नहीं छोड़ता था। उसकी और उसकी धर्मपत्नी में इसी बात को लेकर खींचातानी होती थी। एक बार मेरे पास आया, मैंने उससे केवल इतना कहा कि देख भाई, तू अभी बैठा, एक भी मच्छर तेरे को खा रहे? बोले नहीं खा रहे। हम बोले यही अगर शाम के समय में खाएगा, दिनस्थ होने के बाद बैठेगा तो कैसा होगा? बोले महाराज मच्छर चीज खाएंगे। हम बोले उस समय तुम खाना खाओगे तो तुम्हारे भोजन में मच्छरों के मिलने की संभावना है कि नहीं? बोले हो सकती है। हम बोले अगर मच्छरों के मिलने की संभावना में एक भी मच्छर तेरे पेट में चला गया तो क्या होगा? बोले महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम बोले आप सोचो, जो रात में खाते हैं वो क्या क्या खाते हैं, विचार करो, अहिंसा का अनुपालन करो, स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरूकता रखो। उसे बात समझ में आ गई, उसने उसी दिन से रात्रि भोजन भी छोड़ दिया। जो उसके लिए कठोर था वो सरल हो गया। तो आप कह रहे सरलता लाइए, लचीलापन लाइए, नहीं, हम अपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की सरलतम व्याख्या शुरू करें, कहीं लचीलापन लाने की जरूरत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। निद्रा, आलस्य और प्रमाद पर विजय कैसे प्राप्त करें और आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? देखिए, निद्रा पर विजय पाने के लिए अभ्यास करना होगा। निद्रा पर अगर आपको विजय पाना है तो कुछ चिंतन करने का अभ्यास बनाइए। आप देखिए, जब मन में चिंता होती तो नींद गोल हो जाती है। चिंता से नींद उड़ती है और चिंतन से नींद को जीता जाता है। चिंतनशील बनिए, नींद पास ही नहीं आएगी, उस पर कंट्रोल होगा। भोजन पर भी थोड़ा संयम। हालांकि एक आम व्यक्ति को जितना संयम, करीब 6 घंटे सोने की आवश्यकता, उतना तो आपको सोना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो चिंतन की शुरुआत कीजिए, सामायिक आदि का अभ्यास कीजिए, थोड़ा योग प्राणायाम कीजिए, आप निद्रा से बच जाएंगे। निद्रा, प्रमाद और आलस्य। निद्रा हम सब जानते हैं, निद्रा की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। प्रमाद का मतलब है अच्छे कार्यों के प्रति अनुत्साह, इसको बोलते हैं प्रमाद। प्रमाद बुरे कार्य के लिए नहीं जोड़ा गया, बुरे कार्य के लिए आलस्य आता है। अच्छे कार्यों के प्रति अनुत्साह का नाम प्रमाद है, और आलस मात्र का नाम आलस्य है। हर बात को टालने की प्रवृत्ति का नाम आलस्य है। लोग जो प्रमादी होते हैं वो आलसी भी होते हैं। तो हमारे अंदर की आलस की परिणति अलग है, प्रमाद की परिणति अलग है, और निद्रा की परिणति अलग। गुरुवर नमोस्तु। हम बड़े लोगों को जी और आप बोलकर संबोधित करते हैं, तो स्तोत्र पाठ आदि में त्रिलोक के नाथ को तू कहकर क्यों संबोधन किया है? प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं और भक्ति में चले जाते हैं तो भाषा गौण हो जाती है, भावमुख हो जाता है। आप देखते होंगे, आप तो माँ हैं, माँ को तू कह करके पुकार लेते हैं, पिता को प्रायः टाल देते हैं, क्योंकि माँ के प्रति लगाव ज़्यादा है। भगवान से हमारा जब लगाव बढ़ जाता है तो ऐसी भाषा है। प्रामाणिक समाधान।